वेलकम बैक। पंजाब में सैलाब और इस सैलाब के नतीजे में खुसूसन लाहौर शहर में जो कुछ हुआ उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो जो सबक सीखे गए हैं इस सैलाब से क्या उन पर अमल दरामद किया जाएगा या उनमें कई रुकावटें हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुबश्शिर बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मुबश्शिर, वैसे तो पूरे पंजाब में जिस पैमाने का या जिस स्केल पर डेवस्टेशन हुई है, यकीनन उससे वापस जिसे कहते हैं रिहैब करते करते ज़रूर टाइम लगेगा। हैविंग सेड दैट क्योंकि इस वक्त आजकल रूडा का बड़ा जिक्र है और ख़ुसूसन रावी में, क्योंकि पानी था नहीं और रावी में तकरीबन 38-40 साल बाद इतना पानी आया है, शादरा पर अभी प्रेशर नज़र आता है और मज़ीद इंडिया ने आज सालार गेट्स भी खोले हैं जिससे चनाब रावी सब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये फरमाइएगा कि ये जो तनकीद की जा रही है कि रावी के फ्रंट पे रूडा की जानिब से जो सोसाइटीज़ बनाई गई, जिनको NOCs दिए गए, उसमें बड़े मसाइल हैं और वैसे तो अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है वही फोकस रही, क्या दीगर जगहों के ऊपर भी इसी तरह आपने देखा कि वो सैलाब की जद में आई हों? जी बहुत शुक्रिया नादिया। बिल्कुल, देखिए जब ये रूडा का मामला चल रहा था उस वक्त भी आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो विसल ब्लोइंग हुई थी, मीडिया की जानिब से भी हुई और कुछ एक्टिविस्ट ने भी की। लेकिन फिर आपको ये भी बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे वो गए वहां पे, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो मैसेज छोड़ा और उसके बाद जो है वो एक बिल भी पास हुआ, अथॉरिटी बनाई गई। यानी उसमें होमवर्क हमने जो किया वो पता नहीं क्या था, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं। हाँ, अगर आप बबली सुने तो ये कहा जाता है जी बड़ा शानदार प्लान था, उसमें बहुत बड़ी झील बनानी थी 7 किलोमीटर की, जिससे वाटर स्टोरेज हो जानी थी। लेकिन अभी तक जो रूडा कर रही है उसमें वो चीजें नजर नहीं आ रही, अच्छा। जिसमें वाटर को कंजर्व करने की कोई ऐसी इम्पोर्टेंट स्कीम हो। नक्शे में मौजूद है, लेकिन उससे कम से कम जिस मैग्नीट्यूड का फ्लड आया है, इससे मेरे ख्याल में और टेक्निकल लोगों की राय में उससे नहीं निपटा जा सकता। स्कीम्स की आपने बात की, अलीम खान साहब की बात की आपने। अलीम खान साहब ने उस पर बयान दिया, उसको मैंने कल जब चेक किया तो उनके बयान में थोड़ी सी सदाकत ये नजर आई कि वो जमीन जो उन्होंने एक्वायर की, NOC सारे जारी हुए, वो किसी और को हुए थे और फिर इन्होंने उससे ये जमीन खरीदी और उस पर सोसाइटी बना ली। ठीक है। इसके बरक्स जो है, इसके बेतहाशा स्कीम्स जो है वो जिसे आप फ्लड प्लेन्स कहते हैं, उसमें NOC जारी किए गए, बहुत सारी स्कीम बनी, बहुत सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनमें से बहुत सारी सब पानी की जद में आई है, यानी लेक्स बन चुकी हुई है। तो इसका ये सब एक बात की इंडिकेशन करता है कि हम जो है वो पहले तो प्रॉब्लम को फोरकास्ट नहीं करते, हमारे में दूरंदेशी नहीं है। अगर कर ली जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर वो जो वक्ती फायदे के लिए हम इस तरह के NOC जारी करते हैं और जो नुकसान होता है वो आपके सामने है। लेकिन बुखारी साहब प्लानिंग देखिए, जो प्लानिंग है ना, आप कह रहे हैं कि हम सोचते नहीं, उस प्लान के अंदर सब कुछ मौजूद है। आपने दुरुस्त फरमाया कि उसमें ना सिर्फ बंद बनाए जाने थे, नए बैराज बनाया जाना था, झील बनाई जानी थी, उसके बाद कहीं जाकर ये सिलसिला हाउसिंग सोसाइटीज़ का शुरू होना था और जाहिर है कि रिस्क असेसमेंट के बाद ही होता है। और अगर लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसका हम जिक्र करें तो उसमें यही था कि इसमें जो फ्लड कमीशन के लोग हैं या फ्लड रिस्क असेसमेंट है वो रूडा ने नहीं कराई। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इमरान खान साहब के ज़माने में रूडा बनी, लेकिन अब जो हुकूमत है उसने इसे कंटिन्यू किया। तो लगता यह है कि इस हमाम में सब एक से हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अर्ज कर दूं कि ये रूडा का जो प्लान था ये बना तो इमरान खान साहब के जमाने में,
लेकिन ये जब मियां नवाज शरीफ आए तीसरी दफे 2013 में जी तो ये रूडा उस वक्त डिस्कस होना शुरू हुआ था। बिल्कुल। और मैं आपको बड़ी क्रेडिबल जराए से ये बताता हूँ कि उस वक्त कुछ बैरूनी ममालिक से इन्वेस्टर्स भी उसमें जर्मनी से और फ्रांस से वो उसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन पता नहीं उनके साथ बात क्यों नहीं की गई। और उसके साथ साथ मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ पॉइंट कि क्या किसी डॉक्यूमेंट में इस मैग्नीट्यूड के फ्लड का जिक्र पाया जाता है, तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि नहीं, जानते हुए भी कि जो क्लाइमेट चेंज है वो है, उसके बाद ये भी जानते हुए कि अगर टोरेंशियल रेन्स हुई तो उसके नतीजे में जो रावी के ऊपर डैम्स हैं इंडिया में उनमें पानी भरा जाएगा, रिलीज भी होगा। मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इसी चीज की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि आप इसको फोर्स नहीं कर पाए। सही। क्योंकि ये इतना टेक्निकल और नाजुक काम है कि इसके लिए तो आपको अगली कई सदियों की जो है वो असेसमेंट की जरूरत होती है। दुनिया भर में इसी तरह होता है कि हर पहलू को ठोक बजा के प्लानिंग की जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये हम किसी गवर्नमेंट को इस पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये कोई भी होती, देखिए मैंने अर्ज किया कि ये मियां नवाज शरीफ के दौर में ये प्लान डिस्कस हुआ, इमरान खान के दौर में इसको कमेंट्स किया गया और अभी इस पे बड़ी जोर शोर से काम जारी था। और उसमें यहाँ तक कि लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी का जो सेकंड फेज था वो भी रूडा में ही था। बुखारी साहब देखिए, एक चीज जो आपने वीडियो पैगाम का जिक्र किया उसमें अलीम खान साहब ने ये भी कहा कि उनके समेत, और ये डॉक्यूमेंट्स दीगर सहाफियों ने भी शेयर किए, कि सारी तमाम तर सोसाइटीज रूडा को बकायदा अरबों रुपया दे चुकी हैं ताकि जो ओरिजिनल प्लान के अंदर, जो मास्टर प्लान में जो कुछ बनाना था, बैराजेस थे, बंद थे, वो बताया जाता है कि ऐसी दीवार कंस्ट्रक्ट होनी थी जो कम से कम 6 लाख क्यूसेक ऑफ वाटर को विथस्टैंड भी कर सके। सो रूडा ने कुछ भी, वो कहते हैं, उनका इल्ज़ाम यह है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वैसे तो नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये भी किसी को नहीं पता कि वो पैसा जो दिया गया वो फिर गया कहाँ, किसके पास है। जी मैं अर्ज करूं इस पे नादिया, रूडा ने वहां पे एक दोनों साइड पे कुछ इलाके में एक कंक्रीट वॉल जो है वो जरूर खड़ी की है, और यानी जिसे आप कहते हैं फ्लड वॉल। और ये भी बात ठीक है कि उस फ्लड वॉल को वो ब्रीच नहीं हुई जितने इलाके में खड़ी की है, लेकिन जो पानी है दाएं बाएं से इर्द गिर्द से निकला, और या तो होना ये चाहिए था कि इसे बड़ी तेजी से कंप्लीट किया जाता। उसका भी अपनी जगह पे कुछ लेजिस्लेशन और कुछ लिटिगेशन, इन दोनों के मसाइल भी अपनी जगह पे रहे, लेकिन अगर वो हो जाती तो शायद ये सूरत हाल पेश ना आती। और ये भी बात ठीक है कि ये सोसाइटीज को एनओसी उस वक्त जारी करना चाहिए था जब तक आपने जो एम्बैंकमेंट्स हैं रिवर रावी की उसको अपने प्लान के तहत सिक्योर कर लिया। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है बुखारी साहब, और मैंने रूडा के तर्जुमान को ये बात करते सुना कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इस बहस में नहीं जाना चाहिए, जबकि इसकी कोई तुक नहीं बनती। असल बात आपने कही है कि पहले आपने एम्बैंकमेंट्स को मजबूत करना है और उसके बाद एनओसीज जारी करने हैं, जैसे दुबई में हुआ है कि आपने एक पूरा आइलैंड बनाया, समंदर को रिक्लेम किया, उसको मजबूत किया और उसके बाद उस पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, ना कि आपने वो जिसे कहते हैं ना कच्चे मकानों यानी कच्ची मिट्टी में कह दिया कि बना लीजिए और उसके बाद फिर तो बहना ही है। मुबशर बुखारी साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।